आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन। जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन। मतलब किसी भी फंक्शन के, जैसे हमने अभी डायरेक्ट फॉर्मूले के साथ में केसेस डिस्कस किए, तो उनको भी आप इसी डायरेक्ट जनरल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हमें दे रखा हो, लेट द गिवन फंक्शन इज फाइव एक्स। अगर कोई फाइव एक्स फंक्शन दे रखा है, तो देन particular integral of phi x we calculate as 1 upon d minus a into phi x is equal to y। इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो भी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे ना, वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए हमारा। तो डेरिवेटिव है वो लीनियर टर्म्स में होना चाहिए बस। अगर लीनियर है तो ही इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे, अगर क्वाड्रेटिक है तो उसको फैक्टराइज करिए, लीनियर फॉर्म में चेंज करिए। नाउ आप देखिए, जैसे ये फॉर्म हमारी लिखी हुई है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है इस फॉर्म का, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो आपकी वो किस फॉर्म में बनेगी? डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी तो हम इसमें क्या कर देंगे, डी माइनस ए का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डी माइनस ए का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव एक्स और इज इक्वल टू डी माइनस ए इंटू वाई। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी माइनस ए इंटू वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स। तो ये d का मतलब है डी ओवर डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का ए वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स। ये क्या बन गई आपकी, एलडी बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की। जब फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, तो जैसे हमारी जनरल टर्म क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है और प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। तो पी क्या है यहाँ पे, माइनस ए है, और क्यू क्या है, हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होता है, इरेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इरेज टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस ए डी एक्स। तो ये इसका सॉल्व होके क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ अब कैलकुलेट करना है हमें इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, तो सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर माइनस a और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ये तो कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस एक्स, डी एक्स का x हो जाएगा माइनस ए एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा y इंटू e रेज टू द पावर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है, फंक्शन ऑफ x है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, कांस्टेंट। बट यहाँ पे हम जब पीआई निकाल रहे हैं तो पीआई में फिर हमें कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने लिखा है आपको जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। बट हमें यहाँ पे पीआई निकाल रहे हैं तो हमें इसको प्लस सी लेके नहीं चलना है इस केसेस में, तो यहाँ पे प्लस सी हम नहीं यूज करेंगे। तो जब y आएगा तो y क्या आ जाएगा, e रेज टू द पावर ए एक्स हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर माइनस ए एक्स इन वाई एक्स और डी एक्स। ये y की वैल्यू आ गई हमारी, ये y की वैल्यू आ गई। और y क्या है आपका, y हमने अज्यूम किया है वन अपॉन डी ए इंटू फाइव एक्स। y जो हमने लिया है वो लिया है वन अपॉन डी माइनस ए इन फाइव एक्स। ये हो गया दिस इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू फाइव एक्स और डी एक्स। ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव हुआ है जनरल। इससे हम किसी भी फंक्शन का, चाहे हमारा टेन एक्स है, कोट एक्स है, कोसेक एक्स है, सेक एक्स है, साइन एक्स है, कोस एक्स है, e टू पावर एक्स है, ये हमारा लॉग एक्स है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा एक भी लॉगरिथमिक का फॉर्मूला नहीं था, अगर लॉग एक्स आ जाता है तो कैसे इंटीग्रेशन करना है, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है।
उसके लिए यही जनरल फॉर्मूला यूज होगा। लॉग एक्स के लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहे हैं आपके, या ट्रिग्नोमेट्रिकल में टेन कॉट सेक कोसेक आ रहा है, वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ क्लियरली ये ध्यान रखना है आपको, फैक्टर आपके लीनियर होना चाहिए। अगर लीनियर नहीं है तो लीनियर बनाएंगे, और लीनियर बनाने के बाद फिर उसके आपको क्या करने हैं, जरूरत पड़ेगी तो पार्शियल फ्रैक्शन भी करेंगे। जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी जब क्वाड्रेटिक फैक्टर है, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद फिर लीनियर बना लेंगे उसको। ठीक है, लीनियर होना चाहिए। अगर नहीं है लीनियर तो फैक्टर करो, फैक्टर करके पार्शियल फ्रैक्शन करो, पार्शियल फ्रैक्शन करके फिर लीनियर फॉर्म में लेके आओ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक क्वेश्चन जिससे आप क्लियर हो जाएगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू sec 3x, sec 3x। सॉल्यूशन, गिवन दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू sec 3x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रहे हैं। और वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म, डी स्क्वायर वाई प्लस 9y is equal to sec 3x. Now we can write down this as d square plus 9 into y equal to sec 3x. Now put RHS 0, मतलब sec 3x की जगह पर 0 पुट कर दें, तो ये क्वेश्चन हम कैसे लिख देंगे, डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई इक्वल टू 0। मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, एम स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, मतलब डी को रिप्लेस कर देते हैं एम से। अब जब इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या आ जाएंगे, तो प्लस साइन आ रहा है, एम इक्वल टू क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 3 आयोटा। इमेजिनरी रूट्स आ गए, इमेजिनरी रूट्स आ गए तो उसका सी एफ कैसे लिखना है, सी एफ लिखेंगे तो रियल पार्ट तो इसका 0 है, ई रेज टू पावर 0x आ जाएगा, ये आ जाएगा ई रेज टू पावर 0x इंटू C1 कॉस 3x और प्लस C2 साइन 3x। ई रेज टू पावर 0x तो 1 हो जाएगा, तो सीधा सीधा इसके जो सी एफ हुआ C1 कॉस 3x और प्लस C2 साइन 3x, तो ये सी एफ आ गया हमारा। नाउ अब कैलकुलेट करेंगे क्या, इसका पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। और पी आई के लिए टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर 1/f(d), 1/f(d), डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू sec 3x। अब देखिए ये जो फैक्टर है ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक है तो हमें क्या बनाना है, इसको लीनियर फैक्टर बनाना है, वेग लीनियर फैक्टर। और लीनियर फैक्टर में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको पहले फैक्टर करेंगे इसके, और फैक्टर करेंगे तो इसके जो रूट्स आए वो प्लस माइनस 3 आए रूट्स हमारे, तो फैक्टर भी इसी की फॉर्म में हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 1/, एक फैक्टर आया है डी प्लस 3 आई और दूसरा फैक्टर आया है -3 आई। फैक्टर तो हम कर ही चुके हैं उसके, डी प्लस 3 आई और डी -3 आई। अब जब हमें केवल सिंगल फैक्टर ही चाहिए जनरल फॉर्मूला लगाने के लिए, तो हमें अब इसका क्या करना होगा, वी डू द पार्शियल फ्रैक्शन। इसके फिर करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए अब देखिए, इसके लीनियर फैक्टर बन गए तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, 1/d+3i, a/d+3i और b/d -3i। और ये किसके इक्वल होगा, जिसके हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, ये होगा 1/d+3i इंटू d-3i के। तो a के साथ में कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, d-3i आ जाएगा, और b के साथ में कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, d+3i हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। जब यहाँ पे हम d इक्वल टू 3i पुट कर देंगे तो a का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, b में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 6i, 6i इंटू बी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू हो जाएगा 1/6i। जब b 1/6i हो जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर a की वैल्यू निकालेंगे तो पुट करेंगे, फिर यहाँ पे दूसरा फैक्टर d इक्वल टू -3i, -3i कर देंगे तो ये हो जाएगा a इंटू -6i इज इक्वल टू 1।
यहाँ से ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/6i। ये फैक्टर आ जाएंगे इसके, तो जब फैक्टर आ जाएंगे तो हम इनको ए हो जाएगा -1/6i इंटू d+3i, और प्लस बी हो जाएगा 1/6i और d-3i, और इंटू sec 3x। ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए, लीनियर फैक्टर्स में आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं, पहले प्लस वाला फैक्टर लिख लेते हैं। यहाँ पे 1/6i मैंने ओवरऑल कॉमन ले लिया, ये फैक्टर हो गया d-3i, और इसके साथ मैंने लिख दिया साथ ही साथ sec 3x, और इधर फैक्टर आ जाएगा 1/d+3i, और इसके साथ लिख दिया मैंने sec 3x। इसको हमने फर्स्ट इंटीग्रेशन मान लिया, इसको सेकंड मान लिया पार्शियल उसके लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। अब पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट, क्योंकि इसमें भी सिमेट्री बन रही है हमारी, एक में आई रिप्लेस हो रहा है -i से, तो सीधा सीधा एक को सॉल्व कर लेंगे, दूसरा इसलिए हम लिख देंगे 1/d-3i इंटू sec 3x। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला हम यूज करेंगे, d-a है तो a, अब इसको लिखें e⁻⁴ax, e⁻⁴ax। यहाँ पर d माइनस ए ही होता है, यहाँ भी d-3i है, e⁻⁴ax। ये क्या है हमारा 3i इंटू एक्स, इंटीग्रेशन e⁻⁻ax, तो 3i x -3i x और 5x, 5x क्या है हमारा sec 3x, sec 3x इंटू dx। समझ आ गया, वो फॉर्मूले से हमने डायरेक्ट लिख दिया इसको। नाउ अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं e⁻⁴i x इंटीग्रेशन, यहाँ पर डी मोइवर थ्योरम लगा दिया हमने, जैसे e⁻i थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये डी मोइवर थ्योरम, -3i है तो माइनस साइन आ जाता है, तो इसको हम लिख देंगे डी मोइवर थ्योरम से cos 3x और माइनस आयोटा sin 3x, जो थीटा है वो 3x से रिप्लेस हो गया यहाँ पे, और इंटू sec 3x और dx, e⁻3i x, और sec 3x क्या होता है हमारा 1/cos 3, ये हो जाएगा cos 3x और इंटू dx। नाउ e⁻3i x इंटीग्रेशन, अब इसको लिख देंगे 1 माइनस आयोटा और sin 3x/cos 3x, दिस इज tan 3x इंटू dx, e⁻आयोटा 3x। अब इंटीग्रेशन 1 का करेंगे dx, 1 dx हो गया, मतलब 1 dx का मतलब x माइनस आयोटा tan 3x, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 log cos 3x, और माइनस लॉग आता है, ये हो जाएगा प्लस। ध्यान रखना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x टू dx क्या होता है, -log cos x, और हम लिख देते हैं इसे log sec x भी लिखते हैं, तो हमने यहाँ cos x की फॉर्म में यूज किया है इसे। तो ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आ गया इस फर्स्ट पार्ट का। अब सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं सेकेंड पार्ट को। सिमिलरली जब हम d+3i का कैलकुलेट करेंगे sec 3x के लिए, तो आई रिप्लेस हो जाएगा हमारा -i से, आई रिप्लेस बाई -i हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू 3x, और ये हो जाएगा x माइनस आयोटा/3 इंटू लॉग cos 3x। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने सिमिलरली लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर d-3i था, यहाँ d+3i है, तो आई रिप्लेस बाई -i कर देंगे, इसे इसमें सॉल्व हो जाएगा। अब जब इसको हम एवं यहाँ पुट करेंगे एवं इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज 1/6i, 1/6i इंटू, और फर्स्ट वाले का क्या है, ये है e⁻आयोटा 3x इंटू एक्स प्लस आयोटा/3 log cos 3x, और सेकंड पार्ट है हमारा अ, क्या है, उसमें माइनस साइन है, माइनस, यहाँ भी माइनस साइन आएगा,
जगह माइनस e raised to the power minus I3x into x minus iota upon 3 log cos 3x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे या यही भी छोड़ सकते हैं हम। सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे देखिए यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स जब हम कॉमन लेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा ई रेज़ टू द पावर I3x और माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस I3x। यहाँ पर ये देखो दोनों टर्म है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे I/3 log cos 3x, ये कॉमन लिया तो इसका कोफिशिएंट क्या है हमारा, इसका आई रेज़ टू पावर I3x, और यहाँ पर ये जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, ये रेज़ टू द पावर माइनस I3x। ठीक है, ये जो माइनस साइन आ रहा है और यहाँ ये प्लस आ रहा है, तो ये हमारे फॉर्मूले होते हैं कॉस के। जैसे कॉस और साइन के, कॉस एक्स है, कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, ई रेज़ टू द पावर आयोटा एक्स और प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन, और अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स को क्या लिखते हैं, ई रेज़ टू द पावर आयोटा एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2y। ये होता है 2y। ये साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए फॉर्मूले होते हैं। आप डिकॉम्बर सॉल्व से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो जो फर्स्ट टर्म होगा हमारा, अब यहाँ पे 1/2y चाहिए, 2y चाहिए, तो यहाँ से हमें क्या करा हमने, 2y इनसाइड ले जाएंगे तो 3 रह जाएगा यहाँ पे। ये 1/3 रह गया इंटू एक्स, और ये 2y इसके साथ आ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा साइन 3x। ये बन जाएगा साइन 3x। अब इधर भी हमने 2y दिया है, मल्टीप्लाई किया है, मतलब तो 2i से i कट जाएगा तो 1/6 हो जाएगा ये, 1/6 इंटू लॉग, 6 नहीं, इसको हम रखते हैं 3, 1/3 लॉग cos 3x, और इसके साथ में 2 ले जाएंगे तो इसके साथ 2 ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा cos 3x, cos 3x। अब इसको अलग अलग लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा x/3 इंटू साइन 3x, और प्लस 1/3, 1/3 जाएगा 1/9 cos 3x को पहले लिख लेते हैं, और इंटू में log cos 3x, और ये पी आई आ जाएगा इसका। जब पी आई हो जाएगा तो कंप्लीट सॉल्यूशन जब मेंशन करना होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। y इक्वल टू सी एफ क्या था हमारा, C1 cos 3x और प्लस C2 साइन 3x और प्लस पी आई x/3 इंटू साइन 3x और प्लस 1/9 cos 3x log cos 3x। ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये जनरल मेथड है, जनरल मेथड आप किसी के लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो सिंपल सिंगल फंक्शन है या प्रोडक्ट फंक्शन है। ओके, वो डिपेंड करता है उसकी फंक्शन की एग्जाम्पल में किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर कुछ जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उनके हमें पीआई कैलकुलेट करने हैं, तो कैसे कर सकते हैं, जैसे अब एग्जांपल देते हैं एक दो। जैसे हमारा साइन क्यू एक्स है, साइन क्यू एक्स का पीआई निकालना है या साइन स्क्वायर एक्स का पीआई निकालना है, तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले। इस यहाँ क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे साइन 3x का, और यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे हम इसका cos 2x का। फॉर्मूले आप सारे याद रखेंगे तो आप इजीली आप पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट कर पाएंगे।